अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जी बहुत ही अहम वीडियो है वंडा फार्मूलेशन के हवाले से। और जो हम फीडिंग कर रहे होते हैं जानवरों की उनके हवाले से अक्सर लोगों को आइटम्स का नहीं पता होता, किस आइटम का क्या नाम है, कलर क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो मिलेगा कहाँ से, अगर वंडा घर बनाना हो तो उसको कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप डेयरी फार्मर हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप हों, जैसे जैसे आपका फार्म ग्रो करेगा आपको अल्टीमेटली अपनी फीड फार्मूलेशन पे जाना पड़ेगा। बाजार वाली फीड आप बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं यूज़ कर सकते, उसमें यूरिया होता है। घर में जो आप वंडा बनाएंगे उसमें आप यूरिया फ्री भी वंडा फार्मूलेशन कर सकते हैं और अपने जानवरों के हिसाब से उसमें बार बार तब्दीली भी कर सकते हैं। हमारे जो फार्म के मेजर एक्सपेंसेस होते हैं उनमें से सबसे पहला बड़ा एक्सपेंस होता है एनिमल की परचेज। जब हम वो परचेज कर लेते हैं वो होता है वन टाइम एक्सपेंस। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है फीडिंग का। हमारे तमाम रनिंग एक्सपेंसेस में से 60-70% फीड का एक्सपेंस होता है। तो जब आपको फीडिंग की नॉलेज होगी, फीडिंग की बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आपके जो एक्सपेंसेस आप डेली बेस पे कर रहे हैं और जो रोज़ करने हैं आपने, उनमें अगर आप बेहतर तरीके से उनको यूटिलाइज करें, आपको उसके दो तीन फायदे होंगे। जानवर अच्छे रहेंगे, दूध बढ़ेगा, जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट भी होंगे और उसके साथ साथ आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। तो इसी वंडा फार्मूलेशन के हवाले से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। इस वनडे के अंदर जितने भी चीज़ें यूज़ होती हैं मैं आज तमाम के बारे में बताऊंगा और बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि किस चीज़ को हम किस लिए यूज़ करते हैं और वनडे के अंदर कौन से 8 से 10 बेसिक चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके वंडा बनाया जाता है। वो कंपनी वाले भी अगर बनाए तो वो भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं, हम अगर घर पे बना लें तो हम भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको उन चीज़ों की न्यूट्रिशन, उनका इस्तेमाल और उनकी लिमिट कि किस चीज़ को कितने हद तक हम यूज़ कर सकते हैं उनका पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जी सबसे पहले शुरू करते हैं मील से। ये है जी कैनोला मील, बड़ी फेमस है, आप अक्सर इसका नाम सुनते रहते होंगे जी, कैनोला मील, सोयाबीन मील, रेप सीड मील। तो ये इस तरह से होती है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। अगर आपको फर्ज करें मार्केट से नहीं मिलती ये कैनोला मील, अगर आपकी असेस में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कैनोला का सीड लें, उसको आप किसी भी एक्सपेलर, जो तेल निकाले वाली चक्कियां होती हैं वो तकरीबन हर जगह ही मिल जाती हैं, वहां आप चले जाएं, उस कैनोला का सीड उनको दें और उससे आपको वो निकाल देंगे ये खल। इसको कहते हैं सरसों की खल। अब आप सरसों की खल निकलवा लें। अब आपने वनडे के अंदर ये खल यूज नहीं करनी, बल्कि इस खल को एक दफा फिर ग्राइंड करा लें तो ये इस शेप में आ जाएगी। अब ये समझ लें दस्ती कैनोला मील आपने घर पे बना लिया। अगर सबकी असेस में नहीं है, कैनोला अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने वंडा फार्मूलेशन में हर्डल ना समझें, तो इसका मुतबादल भी मैंने आपको बता दिया। ये जब आप उस सरसों की खल को दोबारा ग्राइंड कराएंगे तो वो इस शेप के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो आप घर बनवाएंगे और ये वाली जो कैनोला मिल हम मार्केट से लेते हैं, इसमें फर्क क्या होता है। ये जो कैनोला मिल आप बाजार से लेंगे किसी अच्छी जगह से, इसकी एक तो प्रोटीन आपको ज्यादा मिलेगी, 30+ प्रोटीन होती है, 33, 34, 35 तक इसकी प्रोटीन आपको मिल जाएगी। दूसरा जो बाजार से आप लेंगे, इसमें दूसरा आपको फायदा ये होगा कि इसकी पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर कड़वाहट वाला जो फैक्टर होता है वो जब इसको प्रोसेस किया जाता है उसके अंदर वो खत्म हो जाता है, तो इसकी पैलेटेबिलिटी अच्छी होगी, जानवर शौक से खाएगा। ये जो आप बाजार से लेंगे कैनोला मील, अगर फर्ज करें अगर आपके आसपास कैनोला मील नहीं मिलता और आपने वंडा घर बनाना है, उसके लिए फिर मुतबादिल है कि आप सरसों ले लें, मीठी सरसों। सरसों की भी दो तीन इकसाम है, जिसको रेप सीड भी कह रहे हैं, कैनोला भी कह रहे हैं। इसकी आप ये खल निकलवाएं पहले, खल के बाद इसको दोबारा एक दफा ग्राइंड कराएंगे तो इस शेप में
ये आपके पास घर में जो है एक मील तैयार हो जाएगी। अब इस मील में क्या होगा, इसकी प्रोटीन थोड़ी सी कम होगी इस बाजारी मील की निस्बत। इसकी एक तो प्रोटीन कम होगी, बहुत ज्यादा भी कम नहीं होगी, 27-28 तक आपको प्रोटीन फिर भी मिल जाएगी। इसमें एक फायदा आपको इजाफी ये होगा कि इसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ फैट भी मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की तादाद रह जाती है कुछ ना कुछ, तो आपको फैट भी यहाँ से मिल जाएगी थोड़ी बहुत, और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी। कदरे कम होगी लेकिन इसमें प्रोटीन भी आपको हासिल हो जाएगी। अब इसको हम रिकमेंड ज्यादा इसलिए नहीं करते, या डायरेक्ट हम इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे होते कि इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होती है। अगर आपका जानवर आदी हो जाए, वो कड़वाहट के बावजूद भी उसकी पैलेटेबिलिटी कम ना हो, इसको अगर वो शौक से खा ले, तो ये तो बड़ा अच्छा आसानी से आप इसको फिर खिला सकते हैं, इसका फिर और कोई मसला नहीं है। तो ये थी जी प्रोटीन के जो सोर्स हैं उनके बारे में मालूमात। ये तीनों या खल जात जितनी भी होती हैं, और ये जो मील्स, रेप सीड मील हो गई, सोयाबीन मील हो गई, केनोला मील हो गई, तो ये सारी जो मील्स हैं ये होती हैं प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। जितनी भी जिस्मानी जरूरियात होती हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन का है। जिस्म को प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए होती है एज कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन की एक चीज और भी आपको समझा दूं कि ये जिस्म में जाके स्टोर नहीं होती। जो एनिमल होते हैं उनके अंदर आप प्रोटीन जितनी भी खिला दें वो उनके जिस्म में स्टोर नहीं होगी, तो इसलिए इसको डेली बेसिस पे देना भी जरूरी हो जाता है। तो ये थी जी प्रोटीन के सोर्सेज और इनके बारे में कुछ मालूमात। ये आप यूज, अब अगला सवाल है आप इसको यूज कितनी हद तक कर सकते हैं। अगर आप फर्ज करें 100 केजी का वंडा बना रहे हैं, तो आप 100 केजी के वनडे में इसको 35% तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 30%, 25%, 35% तक आप इसको यूज कर लें, कोई ममानियत नहीं है, उसके अंदर कोई भी किसी तरह का कोई मसला नहीं दरपेश आता। जो आज हम वंडा फार्मूला बना रहे हैं, आपको साथ साथ फार्मूला भी बताता जाऊं। हम जो केनोला मील ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जी 25%, यानी कि 100 केजी का हम बना रहे हैं। किनोला हम लेंगे 25, और इसके साथ हमने लिया है रेप सीड मील, वो हमने लिया है जी 10 केजी, 10%। 25 और 10 तो ये मिला के हो जाएगा 35, 35% हो जाएगा। ये दोनों ही प्रोटीन के सोर्स हैं, तो हमने दोनों को मिला के जो है अपनी प्रोटीन 35% तक कर ली। 25% हमने केनोला यूज किया और उसमें 10% हमने रेप सीड मील यूज किया। अगर आप चाहें तो 35 केजी आप केनोला भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सोयाबीन भी यूज कर सकते हैं। आप फिर फर्ज कर लें अगर आपने 5 किलो सोयाबीन यूज करनी है तो 30 किलो आप केनोला कर लें, तो कोई भी रेशो बना सकते हैं आप। उससे फिर प्रोटीन भी आपकी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, कैलकुलेट दोबारा करना होता है जब आप फार्मूलेशन इसकी प्रोटीन इन आइटम्स की ऊपर नीचे करते हैं। जैसे अब सोयाबीन मील अगर डालेंगे तो उसकी प्रोटीन है 46%, 45-46, और उसके मुकाबले में ये जो केनोला मील है इसकी प्रोटीन आपको 35 तक मिलेगी। अगर केनोला की जगह आप ये यूज कर रहे हैं जो आपने घर पे मील बनाई है, तो इसकी आपको 28-30 तक मिल जाएगी, साथ फैट मिल जाएगी। तो बारकैफ ये थी इसकी कुछ चीजें। आप इनको 35 केजी तक, 35% तक आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये था जी प्रोटीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, प्रोटीन के बाद दूसरे नंबर पे हमारा जो चीज हमने देखनी होती है वो है एनर्जी। अब जानवर के लिए एनर्जी भी बहुत ही ज़रूरी है। जानवर जितने भी अपने रोज़मर्रा के अफ़ाल सर अंजाम दे रहा होता है, जिसमें निज़ाम है, वो चलता फिरता है, बाकी जितने भी उसके अफ़ाल हैं वो सारे एनर्जी से ही वो परफॉर्म करता है। अगर आप जानवर के अंदर एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा तो उसकी हड्डियां निकल आएंगी, वो कमज़ोर लागत सा हो जाएगा और आपकी दूध की प्रोडक्शन भी कम कर देगा और उसके बाकी मामलात भी डिस्टर्ब होंगे। तो दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी एनर्जी। पहले नंबर पे हमने देखा था ये प्रोटीन लेवल्स, उसके बाद हम आ जाते हैं एनर्जी के ऊपर। अब एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं? जितने भी आपके अनाज हैं,
वो सब के सब एनर्जी का सोर्स होते हैं। आप उसमें मकई ले लें, आप दूसरे नंबर पे उसको आप ये गंदम ले लें, बाजरा, ज्वार, बाकी सारी चीजें ये एनर्जी का सोर्स हैं। आपके अनाज जितने भी हैं ये सारे एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब इनके अंदर हम यूज कौन सा करते हैं? सिर्फ हम ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं मकई को। मकई की एक तो टीडीएन वैल्यू और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स बेहतर होते हैं, और जानवरों के निज़ाम इंतज़ाम और बाकी अफ़ाल ये ज़्यादा बेहतर रहती है बनिस्बत दूसरे जो एनर्जी के सोर्स हैं। तो ये डेयरी का बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इसका यूज़ है। ये आपने करना ऐसे है कि आप जब अपनी मकई ग्राइंड करवाएं या ग्राइंड की हुई लें तो उसकी क्वालिटी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये इतनी बारीक हो ताकि जानवर उसको आसानी से हजम कर सके, जो उसके पार्टिकल हैं वो उसके गोबर में से बाहर ना आए। अब आप ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं ये आप कितना यूज कर सकते हैं, ये भी आप 30-40% तक भी आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। जो आज का हम वरना फार्मूला देख रहे हैं इसके अंदर जो हम इसको ले रहे हैं, एनर्जी का पोर्शन ले रहे हैं, हम इसका ले रहे हैं जी 35 kg, 100 kg का हम फार्मूला बना रहे हैं, और उसके अंदर जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जी 35 kg। अच्छा, इसके अंदर इनके रेट्स जैसे अब मकई है, ये पहले कुछ दिन पहले तक इसका रेट चला गया था 3400-3200 रुपये तक चला गया था, और उसके मुकाबले में जो गंदम थी ये 2000 फी मन आसानी से मिल रही थी। तो लोगों ने क्या किया, इसको छोड़ के गंदम का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था इसके अंदर, वनडे के अंदर। इसमें भी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए साथ कुछ और प्रोटोकॉल हैं वो भी करने पड़ते हैं। उसके मुकाबले में ये जो मकई है ये ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है, डेयरी के अंदर सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। इसकी टीडीएन वैल्यू अच्छी है, बाकी जानवरों के लिए भी ज़्यादा मुफीद है बाकी जितने भी अजनास हैं उनकी निस्बत। अच्छा, इसकी रेट भी बता दी, इससे पहले ही मैं आपको बता रहा था किनोला मील का जो आज का रेट चल रहा है वो 152-150 के करीब है, और एक महीना पहले तक ये 126 से 125 से मिलती रही है। उसके साथ अगर आप ये मीठे सरसों लेके खुद से इसका ये किनोला मील बनवा लेंगे घर पे तो ये आपको 120-25 रुपए में पड़ जाएगा, लेकिन इसकी प्रोटीन वैल्यू इसके निस्बत थोड़ी सी कम होगी। अच्छा, ये तो हो गए जी रेट। इसमें फार्मूले में दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, 25 kg हमने किनोला मील ली है और 10 kg साथ हमने ली है रेप सीड मील। ये हम दोनों ने 35 किलो लिया है, और ये दोनों हैं जी प्रोटीन का सोर्स। एनर्जी के सोर्स के लिए हमने गंदम ले ली 25 kg, और साथ ही हमने ले लिया इसको गंदम को हमने ले लिया 10 kg, और मकई को हमने ले लिया 25 kg। तो इन दोनों को मिला के भी हमने तकरीबन 35 kg का ले लिया एनर्जी सोर्स। अब इसके बाद जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है वो है जी फाइबर। जानवरों की ग़िज़ा को मुकम्मल करने के लिए, जैसे हमने पहले प्रोटीन को देखा, फिर हमने एनर्जी को देखा, अब हम आ जाते हैं फाइबर के ऊपर। फाइबर रिलेट करता है ज़्यादातर इसके निज़ाम इंतज़ाम के मामलात। जब तक चीज़ आसानी से हज़म ही नहीं होगी, भले आप फिर उसको जो चीज़ भी खिला दें उसकी वो अफादियत आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए वनडे के अंदर फाइबर का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, और चोकर उसका सबसे अच्छा सोर्स है। निज़ाम एक तो बेहतर करता है, दूसरा इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाती है। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको चोकर व्हीट ब्रान मिल जाए तो इसके अंदर 15 से 17% आपको प्रोटीन भी इसके अंदर मिल जाती है। कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन मेनली ये ज़्यादा इसी का सोर्स समझा जाता है फाइबर, और साथ इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ आप राइस पॉलिश भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी तकरीबन यही काम है। तो इसके साथ ये होता है कि राइस पॉलिश में आपको फैट इजाफी मिल जाती है। प्रोटीन लेवल तो उसका भी मिलता जुलता है, लेकिन उसमें आपको फैट कुछ इजाफी मिल जाती है। तो लेकिन उसके साथ टॉक्सिन्स के भी इशू वो साथ लेके आ सकती है। राइस पॉलिश आप यूज़ करें तो उसको फ्रेश यूज़ करें। तो ये दो सोर्स मैंने बता दिया आपको फाइबर के तौर पे। वंडा बेसिकली इन्हीं तीन चीज़ों का मजमूआ है, प्रोटीन, एनर्जी और ये फाइबर का सोर्स। उसके साथ हमारे हैं जी कुछ सप्लीमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये फीड के अंदर से जितनी जानवर की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से इनको पूरी नहीं मिलती, तो इसलिए इनको हमें अलग से देना पड़ता है। जो आज हम वंडा बना रहे हैं,
ये हम मेनली बना रहे हैं जो जानवर हमारे प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, जिनका दूध हम चाहते हैं कि कुछ बेहतर रहे और हेल्थ उनकी बेहतर है, हेल्थ वाइज भी वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा ड्रॉप ना करें। और उसके साथ जो हमारी हीफर्स हैं, अब 4-5 महीने बाद दोबारा सीजन शुरू हो जाएगा ब्रीडिंग का, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी पड़ती है। उसके लिए भी हम ऐसा वंडा डिजाइन कर रहे हैं जो हमारी बछड़ियां हैं उनकी तैयारी भी वो अच्छी करे, उनको हम यूज करा सकें। तो इस वनडे के 3-4 पर्पज हैं। आप भी इसको घर में, अगर आपके ये 3-4 इश्यूज हैं खास तौर पे प्रेगनेंसी वाला, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी मिनरल्स। मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी एक कह लें जुज है वंडा फार्मूलेशन के अंदर। अक्सर कंपनियां कुछ डालती हैं कुछ नहीं डालती, ज़्यादातर ये आपको बाहर से अलग से ही देना पड़ता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये तमाम चीज़ें जो भी वनडे के एसेंशियल आइटम्स हैं वो हम सारे एक ही दफ़ा वनडे में शामिल कर रहे हैं ताकि बाद में अलग से देने ही ना पड़े। हमने मिनरल ऐड किया, ये हमने 1 kg ऐड किया है 100 kg के फार्मूला के अंदर। मिनरल आप कोई सा भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इसकी। चिलेटेड मिनरल भी आ गया है, इस फॉर्म में भी मिनरल आता है, आप यही यूज़ कर लें, बेहतर है फिलहाल। तो मिनरल हमने यूज़ किया है जी 100 kg में 1 kg। मिनरल के बाद आ जाता है जी DCP। कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरी करता है। अगर मिल्किंग एनिमल्स हैं तो उसको तो हमने वैसे हर हाल में देना ही देना होता है, कैल्शियम का एक सोर्स हमने ऐड करना ही करना होता है। उसके साथ साथ आप ये जो आपकी हीफर्स हैं या जिनकी प्रेगनेंसी के इश्यूज हैं, उनमें भी DCP बहुत कारआमद है। ये कोई इतना महंगा भी नहीं है आइटम, तो इसको आप यूज़ कर लें अपने वनडे में। इसको भी हमने 1 kg यूज़ किया है। DCP के बाद आ जाता है जी टॉक्सन बाइंडर। अब टॉक्सन बाइंडर, अगर आपकी फीड साफ सुथरी है, आपको कन्फर्म है कि किसी भी तरह की उसमें उल्ली फंगस कुछ नहीं लगा हुआ, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, तो आप भले इसको यूज़ ना करें। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें। जब हम साइलेज डालते हैं, चौकर बार से मंगवाते हैं, और राइस पॉलिश है या इवन आपका शीरा है, इन सब के अंदर माइक्रो टॉक्सिन ज़रूर पाए जाते हैं जो हमें बाज़ाहिर नज़र नहीं आते। आप जब जानवरों की ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो या जब ब्रीडिंग का सीजन चल रहा हो, या आपने कोई ऐसा जानवर तैयार करना है जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसमें आप इसको हर हाल यूज करें। जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्रीडिंग को भी इफेक्ट करते हैं, बाकी तो उससे मसाइल आते ही आते हैं। टॉक्सिन्स आपके जो अडर है उसको डिस्टर्ब करते हैं, मस्टाइटिस का काज बनते हैं, बाकी भी काफ़ी सारे मसाइल उसके साथ लिंक हैं। जब आप टॉक्सिन बाइंडर यूज करते हैं, ये तमाम मसाइल हैं ये आसानी से हल हो जाते हैं। टॉक्सिन बाइंडर क्या करता है, अंदर जाके जितने भी टॉक्सिन्स हों पेट के अंदर उनको अपने साथ बाइंड करके गोबर के जरिए बाहर निकाल देता है, तो जानवर बचा रहता है। और प्रेगनेंसी के जो इश्यूज हैं टॉक्सिन्स की वजह से, जो माइक्रो टॉक्सिन्स की वजह से प्रेगनेंसी और रिपीट के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप टॉक्सिन बाइंडर यूज करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मिल्किंग एनिमल में भी अच्छा मिलेगा, और साथ इसके जो जानवर रिपीट कर रहे हैं या जिन जानवरों को आपने ब्रीडिंग पे लेके आना है, उसके लिए टॉक्सिन बाइंडर का यूज आप जरूर करें। उसके बाद हम जी यूज कर रहे हैं यीस्ट। अब यीस्ट का मैं अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे मौजूद होगी, इसकी डिटेल बता चुका हूँ। ये सिंपली माइक्रोब्स होते हैं जो डेड माइक्रोब्स अंदर जाके अब खुराक, इसकी साइंस समझाता हूँ। जब जानवर खुराक इनटेक करके अंदर ले जाता है, उसकी जुगाली करता है, रूमिनेशन करता है, तो वो जो खुराक है बहुत बारीक पार्टिकल्स में उसकी तोड़ फोड़ होती है और उसको फिर हजम जानवर करता है। अब ये जो तोड़ फोड़ का काम है और जो हजम, उसको डाइजेस्ट करने का काम है, वो ये जो यीस्ट के माइक्रोब्स होते हैं इन्हीं का होता है। जानवर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो ये काम करते हैं। अगर बाहर से आप ये यीस्ट की सूरत में उसको ऐड करेंगे तो जानवर का हाजमा मजीद बेहतर हो जाएगा, और इसके साथ जो आप उसको डाइट देंगे वो उस जानवर को लगेगी भी सही। अच्छा, ये थी जी फार्मूलेशन हमारे वनडे की। वंडा हम बना किस लिए रहे हैं, हमने मिल्क तो जहर है उसको तो बेहतर करना ही करना होता है। ज्यादा हमारा प्राइम फोकस है जो हम आगे बछड़ियां तैयार करेंगे, 3 से 4 माह बाद दोबारा ब्रीडिंग सीजन आ जाएगा, हम उन बछड़ियों के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो गाय हमारी ठहर नहीं रही, रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है,
उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये वंडा बना रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा आइटम यूज़ नहीं किए, मुनासिब से यूज़ किए हैं। मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई है कि आप लोग भी इसको आसानी से ये 3-4 आइटम लेके और वंडा घर बना लें। कोई इसमें इतनी बड़ी वो नहीं है। इसकी मैंने आपको फार्मूलेशन बताई, साथ साथ एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। 25 केजी हमने कैनोला मील लिया, 10 केजी हमने रेप सीड मील लिया, 25 केजी हमने ये दलिया ले लिया मकई का, और 10 केजी हमने ले लिया दलिया जी गंदम का। और इसके साथ साथ ये जो हमने लिया आप कह लें इसको चोकर को लिया, ये हमने तकरीबन लिया है 26 केजी के करीब। 1 केजी हमने इसमें ऐड कर लिया मिनरल, 1 केजी हमने ऐड कर लिया DCP, 1 केजी हमने ले लिया ये टॉक्सन बाइंडर, और 1 केजी हमने डाल लिया इसके अंदर साल्ट। ये भी हमने डाला है, यीस्ट भी डाला है, ये 500 ग्राम डाली है। तो ये तकरीबन 100 केजी का टोटल फार्मूला बन गया। इसके अंदर हर तरह से ग़िज़ाइयत पूरी है। और अगर हम इसकी CP की बात करें, जब आप इसकी CP कैलकुलेट करेंगे तो ये 21.2 CP का वंडा है, 21 से प्लस CP है इसकी। अब 21 प्लस CP वाला वंडा आप घर बना रहे हैं और इसके अंदर आप यूरिया भी नहीं डाल रहे, ड्राई मीटर बेसिस पे जब आप उसकी CP निकालें तो 21 के करीब जाके निकलेगी, ये जो मैंने आपको फार्मूलेशन बताई है। और इसकी कास्ट भी एज कम्पेयर टू जो आप मार्केट से वनडे लेते हैं और ये जो एडिटिव्स आप अलग से देते हैं, अगर वो कास्ट कैलकुलेट कर लें और इन चीज़ों की और इस वनडे फार्मूलेशन की कास्ट कर लें तो ये इसकी कास्ट भी आपको कम पड़ेगी। तो ये आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर किसी तरह का और कोई इशू हो, कोई और आपके मसाइल हों, जैसे पीक लेवल के जानवर होते हैं जो मतलब हाई मिल्किंग ग्रुप होता है, जो 50-40 प्लस वाले हैं, उनके लिए वंडा फार्मूलेशन अलग है। जो जानवर आपके बिल्कुल लो प्रोडक्शन वाले हैं, 10, 12, 15 केजी वाले, उनके लिए जो है वो वंडा फार्मूलेशन हम अलग तरतीब देते हैं। जो ड्राई ग्रुप है हमारा, जो बच्चा देने से जिनको 1-2 महीना रहता है, उसको हम अलग से एक फीड फार्मूलेट करके देते हैं। जो हमारी हीफर्स हैं, बछड़ियाँ, जो छोटी बछड़ी है उसकी हम अलग फीड तरतीब देते हैं। जो हीफर हमारी 3 माह से 12 माह के दरमियान है, उसको हम अलग फार्मूला देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जी, ये आप अपने जो एनिमल्स हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक बना लें। ये जो वंडा है ये हर पर्पज़ के लिए वैसे यूज़ हो सकता है, जर्नल सा वंडा है ये। साथ साथ आपकी ब्रीडिंग बेहतर करेगा, दूध भी बेहतर करेगा, और जो आप बछड़ियाँ आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं उनकी तैयारी भी इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी करेगा। अच्छा, ये इन तमाम आइटम्स को आप ले लें, किसी अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे इसकी कोई ढेरी सी लगा लें और 2-3 दफ़ा अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे तो आपका ये वंडा रेडी हो जाएगा। ये हम बना रहे हैं मैश फॉर्म में। पैलेट फॉर्म वाला वंडा जो आप मार्केट से लेते हैं वो भी बेहतरीन चीज़ है। मैश में हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी जो हम ग़िज़ा देते हैं वो हम देते हैं TMR की शक्ल में, मतलब तमाम ग़िज़ाओं को इकट्ठा मिक्स करके एक ही टाइम में दे देते हैं। तो इससे मिक्सिंग अच्छी हो जाती है और इसका रिज़ल्ट भी बेहतर है, कॉस्टली भी नहीं है, इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है।